नमस्कार दोस्तों। कहते हैं इस दुनिया की जो सबसे बड़ी योद्धा होती है वो होती है माँ। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा योद्धा है ही नहीं। वो माँ जो खुद भूखी रहकर हमें खिलाती है, वो माँ जो खुद नए कपड़े ना पहनकर हमें नए कपड़े पहनाती है, वो माँ जो खुद रातों की नींद खराब कर हमें सुलाती है। इसलिए माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा योद्धा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर। माँ कोई वर्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा संसार है। स्वयं भगवान भी माँ को पूछता है। और कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। उन्हें उनसे एक माँ नहीं पाली जाती, एक माँ उन्हें बोझ लगने लगती है, उनको एक माँ संभाली नहीं जाती। कहते हैं माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन उन्हीं 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। क्यों? आज तुम्हें वो माँ बोझ लगने लगी, कल जो तुम्हारे लेटरिन बाथरूम जो सब कुछ साफ करती थी। क्यों सर? क्यों बोझ लगने लगी माँ? अपनी बीवी के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने गलत हैबिट्स के लिए अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हो। क्यों सर? क्या गलती की उसने? क्या गलती की हमारी माता पिता ने जो आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हो? तुम्हें वो माँ जो तुमको बचपन से लेकर आज इतने बड़े तक इतना बड़ा किया, कुछ काबिल बनाया, कुछ योग्य बनाया, कुछ करने लायक बनाया, इसी का सिला दे रहे हो अपने माँ बाप को। क्यों? अरे वही माँ ना लौट कर कभी नहीं आएगी, समय आ जाएगा। अरे वही माँ ना लौट कर कभी नहीं आएगी। तुम्हारी बीवी छोड़ कर गई, वो आ जाएगी। गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, वो आ जाएगी। दोस्त छोड़ कर गए, वो आ जाएंगे। रिलेशन वाले छोड़ कर गए, वो आ जाएंगे। बच्चे छोड़ के गए, वो आ जाएंगे। लेकिन माँ वो कभी दोबारा रिटर्न तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। अभी हमारे पास माँ है तो हमें माँ की अहमियत नहीं पता है, माता पिता की अहमियत हमें पता ही नहीं है। लेकिन उनसे पूछो जिनके पास माँ नहीं है, उनसे पूछो जिनके पास भाई बहन पूरा परिवार नहीं है, उनसे पूछो जिनके सर पर माँ का और पिता का हाथ नहीं है। बड़े खुशनसीब वाले हो यार तुम लोग, बड़े खुशनसीब हैं हम जो हमें माँ मिले हैं, माता पिता मिले हैं। ये साक्षात भगवान का दिया हुआ उपहार है, इसे ना गंवाओ। अगर जिंदगी में इसे गंवा दिए तो शायद सब कुछ पाने के बाद भी कुछ नहीं पा पाओगे। माता पिता एक ऐसी कामयाबी की सीढ़ी है जिनसे तुम अगर आशीर्वाद लेकर कोई काम शुरुआत कर दो वो पूरा होना ही है। बस अपने पर विश्वास होना भी चाहिए। कभी अपने माँ बाप को अकेला मत छोड़ना। बीवी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए कभी मत छोड़ना अकेले माँ बाप के लिए, माँ बाप को। वरना इस संसार में सब कुछ रिटर्न आता है, लेकिन माँ बाप जाने के बाद कभी नहीं आते। जीवन मिला है तो इसे अपने माँ बाप के सेवा में लगाओ सर। अगर कोई काम आप कर रहे हो वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, उस काम के प्रति वो खिलाफ है, तो उन्हें समझाओ, अच्छे से बैठा कर समझाओ। तुम समझदार हो, अपनी भाषा में उनको समझाओ, जैसा वो सोच रहे हैं उन्हीं के माहौल में उनको समझाओ। लेकिन कभी उनको छोड़ना मत अपने काम के लिए। गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है, गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए माँ बाप नहीं मान रहे, अपने मनपसंद शादी करने के लिए, अपने प्यार से शादी करने के लिए माँ बाप नहीं मान रहे हो तो उनको मनाओ, वो मान जाएंगे। तुम उनके बच्चे हो। और यार एक बालक अपने माँ बाप से जिद नहीं करेगा तो और किससे करेगा? रिश्तेदारों से करेगा। अरे वही रिश्तेदार तुमको एक दिन छोड़ देंगे सर, फिर लास्ट में वही माँ बाप ही काम आएंगे जब तुम असहाय पड़ जाओगे। एक बाप कहता है तुम कितने भी दूर जाओ, जब तुम थक जाना, हार मान जाना, तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूं।
ऐसे परिवार तुमको मिले हैं, ऐसे माँ बाप मिले हैं, क्यों छोड़ रहे हो? सबसे बड़ा पाप ये काम कर रहे हो यार, अपने माँ बाप को छोड़कर। और जो ये सोचते हैं कि हाँ मैंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आया, वो बहुत पुण्य का काम किए हैं, नरक मिलेगा नरक। बहुत बदनसीब इंसान है वो लोग जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर बहुत ही भाग्यवान समझ रहे हैं, बहुत ही साहसी समझ रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत दुखदायक हो सकती है जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा है, लेकिन अभी समय है, समझ जाओ, वरना जब समय समझाएगा ना तो वही माँ बाप याद आएंगे। बैठकर पछताओगे लेकिन वो समय रिटर्न दोबारा नहीं आएगा। सोचो कि काश मैं अपने माता पिता को ना छोड़ा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जिस तरह तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो उसी तरह तुम्हारे माता पिता भी तो तुमसे प्यार करते हैं, फिर क्यों छोड़ रहे हो उनको? क्यों वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हो एक असहाय की तरह? जो पुण्य तुम्हें मिलना चाहिए था वो पुण्य तुम वृद्धाश्रम वाले जो सेवा करते हैं उनको देकर आ रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती है, इसको सुधार लो। और जीवन में ये याद रखना कि सब कुछ रिटर्न आ सकता है लेकिन माँ बाप कभी रिटर्न वापस नहीं आएंगे। धन्यवाद।